नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए खुद के घर को बसाना तक जरूरी नहीं समझा। इसमें मायावती का भी नाम शामिल है। 63 वर्षीय मायावती ने दलितों का उत्थान करने के लिए खुद को शादी के बंधनों से मुक्त रखा, लेकिन आज इनके इतने समर्थक और चाहने वाले हैं कि ऐसा लगता है मानो बसपा ही इनका परिवार है। इस बात को खुद मायावती ने भी स्वीकारा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अर्पित कर दिया और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अविवाहित रहने का फैसला भी किया। आज की तारीख में मायावती राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बन गई है कि कांग्रेस जैसी बड़े दल भी इनसे गठबंधन करने के लिए तरस रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव तो मानो मायावती का साथ मिलते ही खुद को विजेता समझने लगे हैं, पर असली विजेता तो मायावती है, जो आगामी चुनाव में जहां सपा के तारनहार बनी है, वहीं कांग्रेस भाजपा के लिए काल बनी हुई है। वैसे आज मायावती का कद भले ही आसमान को छू रहा हो, पर वह कांशीराम को भारत रत्न दिलाना चाह रही है। मायावती ने कहा कि जब जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, मैंने पिछड़ों के लिए कई अहम योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग की जनता ने कांशीराम से यह इच्छा जताई थी कि जनता चाहती है कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न मिले। मायावती ऐसी राजनेता हैं जिनके राजनीति को समझना टेढ़ी खीर है। दरअसल चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मायावती ने बीजेपी पर सीधा हमला शुरू कर दिया। वोटिंग की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, मायावती के तेवर बीजेपी पर तीखे हो रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में बीएसपी की साख दांव पर है। पहले 2 चरण में सपा बसपा गठबंधन की ओर से बीएसपी को अधिक सीटें मिली हैं। इन पर मुस्लिम मतदाता काफी हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चे की यह भी बड़ी वजह है। अधिसूचना से पहले मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी थी। हालांकि कांग्रेस के प्रति यह तल्खी अब कुछ कम होती दिख रही है। मायावती ने दर्जनों ट्वीट किए, लेकिन 1-2 ट्वीट छोड़ दें तो कांग्रेस पर बहुत आक्रामक हमला नहीं है। बड़े परिदृश्य में बसपा सपा आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस का लक्ष्य एक ही है, भाजपा हराओ। अब जब कांग्रेस ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया, तो माया अपने वोटरों को भ्रमित होने से बचाने के लिए कांग्रेस को रणनीति के तहत नजरअंदाज कर रही हैं। वह संदेश देना चाहती हैं कि उनकी लड़ाई केवल भाजपा से है, कांग्रेस इस मुकाबले से बाहर है। मुस्लिम बहुल सीटों पर यह धारणा बनाना माया की रणनीति है। दरअसल मायावती ने कांग्रेस पर हमले को कम कर यह बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई औकात ही नहीं है। मतलब कांग्रेस को बेइज्जत करने का एक भी मौका मायावती नहीं छोड़ती। हालांकि इस चुनाव में मायावती की माया का कितना असर होगा, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। पर मायावती ने जिस तरह से दलितों के लिए विवाह नहीं करने की बात कही है, इससे चुनाव में दलितों का झुकाव मायावती के प्रति और ज्यादा हो जाएगा। और अगर एक बार दलित मायावती के लिए समर्पित हो जाए, तो फिर बसपा को उत्तर प्रदेश और देश में राज करने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।